रामायण और महाभारत की ये 10 बातें आपस में कितनी मिलती हैं, जानकार यकीनन आप चौंक जाएंगे। आइए जानते हैं कौन सी है वो बातें। रामायण और महाभारत दो महाग्रंथ हैं और इनके लिखे जाने का समय भी अलग अलग है। एक ग्रंथ का संबंध त्रेतायुग से है जबकि दूसरे का संबंध द्वापर युग है। न इन दोनों ग्रंथों में कुछ बातें ऐसी हैं जो काफी समान हैं और भी, बस इनमें अंतर है तो पात्र और घटनाओं का। सबसे पहले हम बात करते हैं महाभारत और रामायण की की। रामायण की का है देवी सीता और महाभारत की द्रौपदी, और इन दोनों के बीच सबसे बड़ी समानता है कि दोनों को लक्ष्मी का अवतार माना जाता है और दोनों ने ही मां के गर्भ से जन्म नहीं लिया है। देवी सीता भूमि से प्रकट हुई हैं तो द्रौपदी अग्नि से उत्पन्न हुई हैं। का ही नहीं, रामायण और महाभारत के नायक भी व्यय पुरुष थे। भगवान राम का जन्म पुत्र कामेष्ठी यज्ञ से हुआ था जबकि महाभारत के नायक पांडव देवताओं के वरदान स्वरूप जन्मे थे। महाभारत और रामायण की कथा के अनुसार राम और पांडव दोनों ही थे। रामायण और महाभारत के नायक की बात करें तो रामायण के नायक भगवान श्री राम को 14 साल का वनवास ला था। महाभारत में भी इसी तरह की घटना का उल्लेख लता है। महाभारत के नायक पांडवों को द्यूत क्रीड़ा में हारने के बाद 13 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास ला था, यानी इन्हें भी कुल 14 साल तक घर से निकलकर यों की तरह भटकना पड़ा था। दोनों महाकाव्यों में नायकों के वाह में एक बड़ी समानता है। रामायण में भगवान राम को सीता से वाह के धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाना पड़ा था, हालांकि इस क्रम में धनुष टूट गया था। महाभारत में नायक अर्जुन को द्रौपदी से वाह करने के धनुष बाण से मछली की आंख भेदना पड़ा था। यहाँ एक और समानता यह है कि वाह के समय राम और पांडव दोनों ही राजमहल से बाहर थे। राम युग की सहायता के वन में थे और पांडव लाक्षागृह से बच निकलने के बाद वन में भटक रहे थे। महाभारत और रामायण में एक और बड़ी समानता है। रामायण में पवन देवता के एक पुत्र हैं जो हनुमान कहलाते हैं और महाभारत में भी पवन देवता के एक पुत्र हैं जो भीम कहलाते हैं। हनुमान और भीम दोनों ही गदा युद्ध में कुशल थे। रामायण और महाभारत दोनों में ही का अपने पति के साथ वनवास जाती है। वनवास के दौरान सीता का हरण हो जाता है और महाभारत में भी का द्रौपदी का अपहरण हो जाता है। न पांडव द्रौपदी को अपहरण करता जयद्रथ से बचा लेते हैं। दोनों महाकाव्य में एक समानता ये भी है कि नायकों का अपने भाइयों से स्नेहपूर्ण संबंध है। मां अलग अलग होने पर भी राम का अपने भाइयों से बहुत मेल था और सभी भाई राम के आज्ञाकारी थे। महाभारत में भी इसी तरह का उल्लेख लता है। पांडवों की 2 मां थी इनमें आपसी स्नेह था और यह अपने बड़े भाई र के आज्ञाकारी थे। महाभारत और रामायण में एक खास समानता यह है कि दोनों में नायिका के कारण युद्ध हुआ। रामायण में देवी सीता का अपहरण करने के अपराध में खलनायक रावण के विरुद्ध युद्ध लड़ा गया। महाभारत में द्रौपदी के अपमान का बदला लेने के पांडवों ने प्रतिज्ञा ली और अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने के युद्ध लड़ा गया। रामायण में उल्लेख लता है कि रावण वध के बाद जब भगवान राम का राज्याभिषेक हुआ तो धर्म का राज हुआ, जनता सुख शांति से जीने लगी। महाभारत में भी बताया गया है कि महाभारत युद्ध के बाद जब राजा बने तब धर्म का साम्राज्य कायम हुआ। आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं, लाइक और शेयर जरूर करें। सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।